जी दोस्तों, कैसे हैं? तो बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पहले टी20 मैच की, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने एक दफ़ा फिर शिकस्त का सामना किया और बुरी शिकस्त का सामना किया। 91 रन्स पर पाकिस्तान की टीम हुई ढेर और न्यूजीलैंड ने 10.1 ओवर्स में इस टारगेट को 1 विकेट के नुकसान पर बआसानी पूरा किया। तो बात करते हैं इस शिकस्त की कि इसको हम कैसे देखते हैं और इसको कैसे देखना चाहिए। यार मेरी नज़र में इतना पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। ये नए लड़के हैं, इनको चांस दिया जाए, प्रॉपर चांस दिया जाए, बेशक हम ये सीरीज़ भी हार जाएँ। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ये लड़के नहीं चले, ठीक है, इनको निकाल के बाहर फेंका जाए और बाबर, रिजवान और वही जो पुराने लौंडे हैं उनको वापस टीम में लेके आया जाए। यार एक बात सोचें, आप 150 रन्स करके भी हार रहे हैं और 91 रन्स करके भी हार रहे हैं। अगर न्यूजीलैंड ने ये 90 रन्स 10 ओवर्स में पूरा कर लिया तो 150 रन्स 15 ओवर में कर लेंगे। तो यार ऐसा कोई तूफान नहीं आ गया कि इनको बस एक मैच की परफॉर्मेंस पे देख के या एक सीरीज की परफॉर्मेंस पे देख के आप इन लड़कों को हटाएं और वापस बाबर रिजवान की तरफ जाएं। और भाई 150 करके भी हार रहे हो, 91 करके भी हार जाओगे तो कोई इतना बड़ा तीर नहीं चल जाना। एटलीस्ट आपको रीबिल्डिंग प्रोसेस में इन लड़कों को प्रॉपर चांस तकरीबन 6 महीने, साल, 4 से 5 सीरीज देनी पड़ेंगी ताकि ये लड़के भी फ्लरिश कर सकें। और मैं दोबारा एक सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि एक नैरेटिव दोबारा कायम होने जा रहा है, बल्कि ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी से बाबर आजम की वीडियोस आना शुरू हो गई हैं कि भाई बाबर आजम के बगैर आप 100 रन्स भी नहीं कर पाए। और यार हमें 100 रन्स करना है या 150 रन्स करना है, हमें से फर्क ही नहीं पड़ता। हमें ऐसी टीम चाहिए कि जो 200 रन्स कर सके। बाबर आजम के जमाने में जब हमने 200 रन्स भी किए तो तब ये पता चला कि पिच ही 230 रन्स की थी। ये तो हमारे क्रिकेट का हाल है। लेकिन जब तब्दीली आती है तो मेरी जान थोड़ा-सा सब्र करना पड़ता है। एक एक डाउनफॉल को रिकवर करते हुए आप एक दूसरे डाउनफॉल में भी जाएँगे। तो हमें इतना जज़्बाती होके नहीं सोचना चाहिए। एज़ अ कौम हम बड़े जज़्बाती हैं। पहले हम बाबर आज़म को निकालें, अब हम बाबर आज़म को अंदर लेके आएँ। और मुझे समझ नहीं आती कि यार ये कौम करना क्या चाहती है? और यार थोड़ा ठंडा करके खाओ, इन लड़कों को चांस देने दो। 1 मैच गुज़रा है, 1 सीरीज़ गुज़रने दो, 3 सीरीज़, 4 सीरीज़ गुज़रने दो। कुछ 6 महीने, साल का टाइम दो। पैदा हम पाकिस्तान में हुए हैं, पाकिस्तान के सिस्टम में पले-बढ़े हैं और सोच हमारी ऑस्ट्रेलियंस वाली है। वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ही हैं, उनका डोमेस्टिक सर्किट, फर्स्ट क्लास सर्किट ऐसा है कि वो एक प्रॉपर मेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर बना के पेश करते हैं, जिसे इंटरनेशनल लेवल पे आके कोई परेशानी नहीं होती। कितने उनके ऐसे प्लेयर्स हैं कि 30 साल की उम्र में आए, 35-36 साल की उम्र में रिटायर्ड भी हो गए और 6 साल क्रिकेट खेली और लोग उनको अभी भी याद करते हैं। हमारा डोमेस्टिक सर्किट जो है, फर्स्ट क्लास सर्किट है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल और मेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर तैयार करके दे। ये प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे आके सीखते हैं, इंटरनेशनल टेम्परामेंट सीखते हैं, इंटरनेशनल प्रेशर को किस तरह हैंडल किया जाता है, टेक्नीक इनकी बेहतर होती है, टैलेंट ज़रूर होता है इनमें। लेकिन उस टैलेंट को पॉलिश करते-करते साल 2 साल का टाइम चाहिए होता है हमारे प्लेयर को। आपके सामने बड़ी एग्ज़ाम्पल, रीसेंट एग्ज़ाम्पल साइम अयूब है कि भाई 2 साल बाद उसने परफ़ॉर्मेंस करना शुरू की कि जिससे पाकिस्तान मैच जीतना शुरू हुआ। तो इन नए प्लेयर्स को प्रॉपर चांस दें, ये भी उभर के सामने आएँगे, इम्पैक्टफुल बनेंगे और मैचेस जितवाएँगे। खुदारा मेरी गुज़ारिश है कि यार ये नैरेटिव क्रिएट करना बंद करें कि बाबर आज़म और रिज़वान को वापस लाया जाए। और यार अगर आपने इनको वापस लाना भी है तो खुदा का नाम है इन नए लड़कों को बलि ना चढ़ाना। और ये नए लड़कों में से किसी को कुर्बान नहीं कर सकते। और मेरी कौम से भी गुज़ारिश है कि यार खुदा का नाम है, खुदा का वास्ता है, ये जज़्बातियात पे थोड़ा-सा कंट्रोल करें। हमें 150 भी नहीं चाहिए, हमें 91 भी नहीं चाहिए। लेकिन ये नए लड़के हैं, टफ कंडीशंस हैं, एकदम से ये आपको कुछ करके नहीं दे सकते। वेट करें, तसल्ली से खाएँ और इंशाल्लाह यही लड़के रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करके देंगे। और मुझे एक बात बताएँ, बाबर आज़म भी आया, एकदम से आके इतना कोई इम्पैक्टफुल नहीं था कि लोगों ने शुरू कर दिया कि भई बाबर आज़म, बाबर आज़म, बाबर आज़म। साल 2 साल बाबर आज़म को भी लगे हैं।
और हमारे यहाँ होता ही ऐसा है कि लर्निंग डोमेस्टिक लेवल पे डिफरेंट होती है, इंटरनेशनल लेवल पे आके डिफरेंट होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लर्निंग होती है। हमारे यहाँ पला-पलाया प्लेयर नहीं आता। मुझे एटलीस्ट इस दौर में कोई ऐसा प्लेयर नहीं नज़र आया कि जो बिल्कुल बना-बनाया रेडी टू गो प्लेयर हो और आते साथ ही उसने कोई स्ट्रॉन्ग इनिंग्स खेली हो कि बस यही प्लेयर है। अभी मुझे जिस चीज़ का डर है ना, अवाम ने दोबारा जज़्बाती होके पीसीबी पे प्रेशर डालना शुरू करना है कि यार बाबर और रिज़वान को वापस लेके आया जाए, इन लड़कों को फारिग किया जाए और पीसीबी ने जाहिल पीसीबी ने प्रेशर में आके फिर इन्हीं लड़कों में से नए लड़कों में से इस लॉट को फारिग करना है, बाबर और रिज़वान को लेके आना है। और यार आपको आपको निकालना है तो आगा सलमान को खुदा का वास्ता टी20 से निकालें। नथिंग अगेंस्ट आगा सलमान, ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर ऑफ ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट। लेकिन टी20 का प्लेयर नहीं है जिसको आपने कप्तान बना दिया। परफॉर्मेंस आपकी गंदी हुई ओडीआई में, कप्तान आपने चेंज कर दिया टी20 का और वाइस कप्तान बना दिया भाई शादाब खान को जिनकी टीम में भी जगह नहीं बनती। तो मुझे समझ नहीं आती कि इनको क्यों नहीं फारिग किया गया। शाहीन शाह वहाँ है, हारिस रऊफ उधर है। पूछें ना आप, अगर आप नए लड़कों पे तनकीद करना स्टार्ट कर दी है, आप पूछें शाहीन शाह से, शादाब खान से कि भाई आपने क्यों नहीं आउट किए? चलो हम तो 91 पे आउट हो गए, 91 पे हम 5 ही आउट कर लेते न्यूज़ीलैंड के। 17 स्कोर शाहीन शाह ने खाया 2 ओवर्स में, 18 स्कोर शादाब खान ने खाया 2 ओवर्स में, 0 विकेट के साथ। तो इनसे क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है। खुशदिल शाह पे थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा। 30 रन्स कल भी बनाए उसने न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट, 50 रन्स उसने इंडिया के अगेंस्ट भी बनाए। एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेली क्योंकि उसे प्रॉपर टाइम मिला खेलने का। थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ, जब इसी खुशदिल शाह की कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, क्यों नहीं आ रही थी? थोड़ा-सा डीप एनालिसिस करें तो आपको ये अंदाज़ा होगा और पता लगेगा कि बाबर और रिज़वान साहब 12-14 ओवर्स तक 80-90 स्कोर बना के आउट होते थे और नीचे जो खेलने के लिए ओवर्स रहते थे 5-6 ओवर्स रहते थे। जब खुशदिल शाह, आसिफ अली, इवन के इफ्तिखार अहमद जब ये आते थे, इनको समझ नहीं होती थी कि हिट करें कि हम 1-2 ओवर्स ले सकते हैं। तो उसी असना में ये लोग आउट होते थे कि हम बस अब 10 के स्ट्राइक रेट से हमने खेलना है, स्कोर को किसी तरीके से अब हमने पहुँचाना है 160-180 तक। तो ये नीचे से आउट हो जाते थे, सारा का सारा मलबा और नज़ला इनके ऊपर गिरता था। लेकिन एवरेज सेट रहती थी बाबर आज़म की, रिज़वान की और स्ट्राइक रेट उनका 120 125 रहता था। तो अवाम उसी में खुश थी, अवाम को फुद्दू बनाया हुआ था। यही अगर आप सोचें कि ये 10वें ओवर में 80-90 स्कोर के बाद आते हैं, इनके पास भी कोई 10 ओवर्स होते हैं खेलने के लिए, इनको भी 1-2 ओवर्स मिलते हैं सेटल होने के लिए, तो यही खुशदिल शाह, आसिफ अली और इफ्तिखार अहमद आपको अच्छा स्कोर करके दे सकते हैं, पावर हिटिंग कर सकते हैं। खुशदिल शाह ने दिखा दिया ना, तो बाकी भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा सोचें, जज़्बात को काबू में रखें, इन नए लड़कों को पनपने दें और यही आपको साल 2 साल बाद इम्पैक्टफुल प्लेयर्स बन के दिखाएँगे, मैचेस और टूर्नामेंट्स भी जिताएँगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।